जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब हमारे कार्यक्रम में आए। ये निजी कार्यक्रम था, निजी इसको नहीं बोल सकते हैं, सार्वजनिक ही कहेंगे कि राम जी का पाठ, अखंड रामायण पाठ हुआ 24 घंटे, कल 13 आज 14 दोनों दिन 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ था, जागरण था और पूर्णाहुति हवन। इसका कोई खास वजह अभी इस समय कराने का? खास वजह क्या, राम जी का पाठ कभी भी कोई भी करवा सकता है, कोई खास वजह नहीं था यहाँ पर। और हम लोगों को रामायण से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए कि रामायण में राजा राम जी हमारे ऐसे हैं कि राम राज्य में हर कोई सुखी था, पशु पक्षी जीव जंतु। जिस समय राम जी विवाह करके अपने अयोध्या नगरी में लौटे थे तो मतलब एक खुशी की लहर पूरे अयोध्या नगरी में बस गई थी। और राम जी जैसे अच्छे चरित्र वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनका जीवन का चरितार्थ जो है, रामचरितमानस का जो है, उसको अपने जीवन में उतारने की सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो पढ़ने से, समझने से, सुनने से हम सब में सद्भावना जागृत होगी। ये बहुत अच्छा हम लोगों के लिए है, पूरे समाज में इसका बहुत अच्छा है कि रामायण का पाठ सब लोग सुने, इसको अपने जीवन में उतारे और सब लोग सद्भावना से अच्छे काम करें। बुराई के प्रति, बुराई पर अच्छाई की ऐतिहासिक बात है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती आई है। कल भी यही सत्य था, आज भी परम सत्य है। अम्बेडकर जयंती, उसको लेकर के क्या? आज अम्बेडकर जयंती है। मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे भारत का संविधान लिखे, जो मतलब जात पात से अलग होकर जाति को हटाने के लिए आरक्षण भी कहें तो वो कि आरक्षण 10 साल होना चाहिए, क्योंकि है उनका जीवन में जो परेशानी आए कि मतलब नीच, पहले उच्च जाति नीच जाति, इसकी भावना पहले से भी था, अब तो बहुत कम हो गई है। लेकिन वो था कि मतलब कि शूद्र जाति को पढ़ने नहीं देना है, वो दूसरे के साथ जा नहीं सकते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, अगर मंदिर प्रवेश किए तो पूरा धोना है। वो मतलब ऊंचे कुल के लोगों को ये नहीं, ऊंचे कुल के लोगों को ही शिक्षा का ग्रहण होना चाहिए, सब बहुत सारा चीज़ है। इतने संघर्ष के बाद भी वो पढ़ाई लिखाई करके अपने समाज में बहुत अच्छा उदाहरण पेश किए हैं और वो भारत का संविधान लिखे। आज ये जो परिवर्तन जो उन्होंने किया था, क्या लगता है कि आज ये परिवर्तन हमारे समाज में दिखता है? परिवर्तन तो दिखता है, उन्हीं के कारण दिखता है और आगे भी परिवर्तन दिखेगा। और वो हमारे अनुसूचित जाति के लिए बहुत बड़ा उदाहरण थे कि जिस जाति से, जिस समुदाय से वो थे, तो ये ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। वो उस कोटि के आते हैं, उस कुल के आते हैं जिसमें मतलब जो लोग मतलब सोचना उनका वो उदाहरण नहीं था, जीवन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उस जाति से हटकर पूरे भारत के लिए संविधान लिखा उन्होंने, सब लोगों के लिए उदाहरण है वो। निमंत्रण देने के लिए शशि जी को, कुणाल जी को, शशि जी के भाई को धन्यवाद। और ये रामायण पाठ था 24 घंटे का, और राम जी का कथा सुनने में जो आनंद है और जो सुख है, वो तो आनंद अलग है ना। और ये चैत मास चल रहा है, जैसा कि आपने शशि जी से पूछा कि कुछ चुनाव का मामला है, तो शशि जी वार्ड नंबर 21 की पार्षद है और ये अखंड पाठ वार्ड नंबर 39 में इनके नैहर में हो रहा है। तो ये लास्ट जो की था ये महीना चैत मास का, तो 24 घंटे का रामायण पाठ हमको जो लगा कि हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पूजा की दृष्टि से, कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं। आज सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? डॉक्टर भीमराव जो थे वो युग पुरुष थे, वो जन्म लिए, वैसा पुरुष तो आज तक जन्म लिए नहीं है। और उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ साथ आज महावीर जयंती है, हाँ, इसको लेकर क्या कहें? महावीर जयंती को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये हमारा एक पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसमें हम सभी ने मिलकर भगवान प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति को जाहिर करने का प्रयत्न किया है। आज महावीर जयंती भी है जी। और आज ही आपने इस पाठ को भी करवाया है यहाँ पे रामायण का, ये बहुत बड़ा संयोग की बात है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? ये तो मतलब हमारे जो
ब्राह्मण पंडित जी थे, उन्हीं के राय विचार से हम लोग मतलब ये करवाए हैं और हमारे उन्हीं के गाइडलाइन के द्वारा ये हो पाया है संभव। आप क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन को लेकर के? बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज एक तो गंगा स्नान के दिन है और अखंड रामायण पाठ हर एक मानव जाति को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और रामायण के हर एक शब्द राह पे चलना चाहिए। जैसे हमारे राम जी, श्री राम जी जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्हीं के द्वारा रामायण पाठ लोगों में, मानव जाति में वो बताया जाता है। तो ये जो मंगलम कॉलोनी में ये रखा गया और मंगलम कॉलोनी के लोगों में एक हर्षोल्लास का माहौल रहा कि इस कॉलोनी में एक रामायण का पाठ हुआ और सभी लोगों में एक जागृति पैदा हुआ और हिंदू समाज ही नहीं, हर मानव जाति के लिए एक रामायण पाठ सुनना चाहिए ताकि इससे हर लोग के अंदर का जो बुराइयां जो होता है वो दूर होता है।